मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग देख रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अध्याय 2। इसमें हम लोग भाग 3 तक देखे थे। अब हम लोग देखेंगे भाग 4। तो यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों के पाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग चाहते हैं कुछ अच्छा करना, कुछ अच्छा सीखना, भविष्य में अच्छा रिजल्ट लाना, तो हम लोग को यूँ देखने से ही कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोगों को लगातार क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन करना होगा, तब जाकर हमें कुछ हासिल हो सकता है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं पुष्प के पार्ट। हम लोग देख रहे थे एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, क्लोरा, पेडिसियल, थैलमस। तो इनमें से हम लोग देख चुके थे एंडोसियम। अब हम लोग देखेंगे मादा जनन अंग अर्थात गाइनोसियम। गाइनोसियम जयाम, यह पुष्प में पाए जाने वाले वैसे भाग हैं जो निषेचन के क्रिया के बाद परिपक्व होकर फल तथा बीज के निर्माण में सहायता करते हैं। यह पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। इसके कई भाग होते हैं। इसके जो इकाई भाग होते हैं उसे कार्पेल कहा जाता है या पिस्टिल भी कहते हैं। इसके यूनिट पार्ट अर्थात यूनिट पार्ट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड कार्पेल। इस गाइनोसियम के कई भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो होता है स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा, गाइनोसियम जैन के ऊपरी भाग स्टिग्मा कहलाते हैं। दूसरा भाग जो नलीनुमा संरचना का होता है स्टाइल वर्तिका कहलाता है। और नीचे वाला भाग जो अंडाकार या गोलाकार संरचना का होता है उसे ओवरी अर्थात अंडाशय कहा जाता है। इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ये पुष्प के जो गाइनोसियम है उनके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। इसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं जो मैच्योर होकर तथा निषेचन की क्रिया के बाद बीज का निर्माण करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जयान किसे कहते हैं, टॉपिक देखेंगे यह पुष्प में पाए जाने वाले मादा जनन अंग हैं जो निषेचन के क्रिया के द्वारा परिपक्व होकर बीज तथा फल का निर्माण करते हैं। गाइनोसियम यानी कि स्त्री केसर या जयान कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, उसी में पॉइंट देंगे कि स्त्री केसर के इकाई भाग को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, जिसके निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला वर्तिकाग्र स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है कि स्टिग्मा वर्तिकाग्र यह वैसे भाग हैं जो सबसे ऊपर अवस्थित होते हैं या झाड़ीनुमा संरचना के होते हैं, जिसके ऊपर परागकण पॉलिनेशन की क्रिया के द्वारा आकर गिरते हैं।
यह चिपचिपा प्रकृति के होता है। दूसरा स्टाइल, यह जयांग के वैसे भाग हैं जो नलीनुमा संरचना के होते हैं, जिसके माध्यम से परागनलिका अंडाशय में पाए जाने वाले बीजांड तक पहुंचते हैं। अगला भाग हम लोग लिखेंगे ओवरी। यह जयांग अर्थात स्त्री केसर के वैसे भाग हैं जो अंडाकार संरचना का होता है, जो परिपक्व होने के बाद फल का निर्माण करते हैं, अंडाशय कहलाते हैं। अब आगे आता है ओव्यूल अर्थात बीजांड। इसको कहते हैं बीजांड। बीजांड यह अंडाशय के अंदर, अगर हम इस अंडाशय को इससे बाहर निकालते हैं तो इससे बाहर लाने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन प्रोसेस। इमैस्कुलेशन प्रोसेस के द्वारा हम इस बीजांड को इस फूल से अलग कर लेते हैं। अब अलग करने के बाद हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे बीजांड कहते हैं। इस बीजांड में ऊपर की ओर 3 केंद्रक पाए जाते हैं, नीचे की ओर तरफ 3 केंद्रक पाए जाते हैं, एक बीच में पाए जाते हैं। तो यह इस तरह की संरचना होता है। जब हम इसके विस्तार अध्ययन करते हैं तो ये इस तरह पाए जाते हैं। जब क्रॉस सेक्शन के माध्यम से हम इस ओव्यूल को अलग करते हैं, ये ओव्यूल इस प्लासेंटा के माध्यम से अंडाशय से जुड़े होते हैं। तो हम इसको काट के निकालते हैं तो ये इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। इसके जो सबसे बाहरी परत होती हैं उसको बोलते हैं इंटिगमेंट। इंटिगमेंट अर्थात आवरण। ये क्या है? आवरण कहलाते हैं। जो बाहर तथा अंदर की तरफ पाए जाते हैं, इसके 2 स्तर होते हैं, आउटर इंटिगमेंट एंड इनर इंटिगमेंट। इस ये जो भाग जो प्लासेंटा के द्वारा ओवरी से जुड़ता है इसको कहते हैं फ्यूनिक्यूल। फ्यूनिक्यूल ये स्थान जिसके माध्यम से जब परागण की क्रिया होती है और परागण जैसे ही वर्तिकाग्र पर आते हैं तो आने के बाद ये परागण अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने के बाद खुलकर फट जाते हैं और फटता है तो इससे क्या होता है कि परागनलिका का निर्माण होता है। और ये परागनलिका इस तरह से नीचे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद ये जिस रास्ते से इस बीजांड में प्रवेश करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये जो स्थान है इसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार जिस रास्ता से परागनलिका अंदर प्रवेश करते हैं उसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसके बीजांड द्वार के ऊपर 3 केंद्रक पाए जाते हैं, जिनमें से जो बीच में जो केंद्रक पाए जाते हैं उसे अंडकोशिका एग न्यूक्लियस कहते हैं। और दोनों तरफ सहायक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सिनेर्जेटिक न्यूक्लियस। उसके ऊपर एंटीपोडल न्यूक्लियस होते हैं। बीच में जो पाए जाते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब इस बीजांड द्वार के जो ऊपर की जो संरचना होती है उसको कहते हैं चलेजा। चलेजा तो ये एक बीजांड के क्या है? काट संरचना है। क्रॉस सेक्शन के माध्यम से जब हम इसको निकालते हैं तो ये बीजांड इस प्रकार से दिखाई पड़ता है।
तो हम लोग इसे लिखेंगे इंटीग्मेंट। इंटीग्मेंट अर्थात आवरण। तो यह क्या है, लिखेंगे कि बीजांड के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण इंटीग्मेंट कहलाता है, जो दो परतों में बटे होते हैं, जिसे आउटर तथा इनर इंटीग्मेंट कहते हैं। इसके अब अगला पॉइंट हम लोग बनाएंगे माइक्रोपाइल। नेक्स्ट पॉइंट माइक्रोपाइल लिखेंगे यह बीजांड में पाए जाने वाले वैसे भाग हैं जिसके माध्यम से या जिससे होते हुए पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस अर्थात पराग नली जो है बीजांड में प्रवेश करते हैं, उस स्थान को माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार कहा जाता है। बीजांड द्वार। अगला पॉइंट देंगे फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल यह अंडाशय में पाए जाने वाले वैसे भाग हैं जो बीजांड द्वार के नजदीक नीचे की तरफ पाए जाते हैं, फ्यूनिकिल कहलाते हैं, जो प्लासेंटा के माध्यम से अंडाशय से जुड़े होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस अंडाशय जो है ये ओव्यूल की संपूर्ण संरचना किस प्रकार होता है, तो उसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो अब देखते हैं। इंटीग्मेंट तो ये हमारा एक बीजांड का अनुप्रस्थ काट है जिसकी संरचना है, तो ये चैलेजा, इसको बोलते हैं निभाग। यह सिनर्जी एंटीपोलर न्यूक्लियस के ऊपरी जो इंटीग्मेंट के जो स्थान है वो चलेजा कहलाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस इसके बीच में पाए जाने वाले कोशिका हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी सेल्स। न्यूसेलस ये बीजांड के जो चारों तरफ जो संरचना है इसके सम्मिलित रूप को न्यूसेलस कहते हैं, अर्थात इंटीग्मेंट के सम्मिलित रूप न्यूसेलस कहलाते हैं। इंटीग्मेंट इसको बोलते हैं आवरण। जो आंतरिक आवरण पाया, इसके बाहरी भाग आउटर इंटीग्मेंट और आंतरिक भाग इनर इंटीग्मेंट कहलाता है। इसमें 3 सहायक कोशिका सेल्स पाए जाते हैं जो परागण की क्रिया के समय इसे सहायता करते हैं। एक न्यूक्लियस जो निषेचन के समय पराग न्यूक्लियस यानी कि जो नर युग्मक होते हैं उसके साथ अभिक्रिया करके ये निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं और एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। सिनर्जेनिक सेल्स ये निषेचन के समय सहायता करते हैं। फ्यूनिकिल ये इसके जो आखिरी भाग हैं
जो प्लासेंटा के माध्यम से अंडाशय से जुड़ता है ट्यूनिकल कहलाता है। माइक्रोपाइल इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। ये क्या है कि वैसे स्थान है जिसके माध्यम से ये पराग नली, ये पॉलन ट्यूब जिसके माध्यम से अंदर प्रवेश करता है उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार। अब इसी में जो एक न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जो मादा युग का निर्माण होता है, मादा युग बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो आप लोग देखेंगे कि इन सारी क्रियाओं का निर्माण जिस घटना की द्वारा होता है उसे बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन, गुरु मेगा गेमेटोजेनेसिस। तो मादा युग्मक के बनने की जो संपूर्ण क्रिया होती है उससे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें ये परागण की क्रिया कैसे होती है। तो अब हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि परागकण जो बना है नर युग्मक तथा इसके अंदर जो मादा युग्मक अर्थात जायांग के अंदर जो मादा युग्मक निर्माण हुआ, अब ये दोनों किस प्रोसेस के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक लड़के और एक लड़की को शादी के बंधन से बांधकर मिलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये नर युग्मक तथा मादा युग्मक पुष्प के अंदर कैसे मिलता है और निषेचन की क्रिया। ये हमारा था निषेचन से पूर्व की क्रिया। जैसे आप लोग जानते हैं कि थोड़ा समझ लेते हैं कि निषेचन से पूर्व की क्रिया क्या होती है। इसकी चर्चा पिछले अध्याय में भी किया जा चुका है। तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है कि पुष्प के अंदर प्राथमिक जनन अंग के द्वारा परागकण का बनना तथा उसके जनन अंगों को विकसित होने की क्रिया में जितनी भी सम्मिलित जितनी घटना होती हैं उसे कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। तो हम लोग फिर देखेंगे कि निषेचन की घटना इसमें कैसे होते हैं, कैसे नर युग्मक मादा युग्मक का मिलन होता है, फिर निषेचन के बाद कैसे कैसे बीज का निर्माण होता है, फल बनता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।